मकबूजा जम्मू कश्मीर पर जबर के साए में एक और ईद गुजर गई। हर नारवा पाबंदी कश्मीर पर मुसल्लत है। आज़ादी सिर्फ भारतीय फौज को है। छापों की, गिरफ्तारियों की, घर जलाने की और कत्लो गारत की। दुनिया कोरोना से लड़ रही है, जबकि भारत बालादस्ती के नशे में कश्मीरी कौम को सफ़े हस्ती से मिटाने में मसरूफ है। जुल्म, नाइंसाफी और बेइतनाई की आंधी मकबूजा जम्मू कश्मीर में पूरे जोरों शोर से चल रही है, बल्कि ये कहना चाहिए कि चलाई जा रही है, क्योंकि आलमी इक़्तिदार वाले 100% अपने मुआशी फ़वाइद के असीर बने हुए हैं। 1945 में अक़वाम मुत्तहिदा इस अम्र के लिए तो नहीं बना था कि बड़ी ताकतों का आला कार बनकर रह जाए। कश्मीरी कट रहे हैं, मर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, इंसाफ के लिए, अदल के लिए, इंसानियत के लिए। लेकिन दूसरी जानिब क्या है? 8 लाख फौज, जदीद असलहा और इंसानियत सोज कवानीन। ऐसे में खुद ही फैसला कीजिए, क्या कश्मीर इंसानों का मस्कन है या भेड़ बकरियों का? और चरवाहों के हाथ में लाठियां नहीं, बंदूकें हैं, जिससे जो चाहें सलूक करें, जिसे चाहें अबदी नींद सुला दें। भारत जैसी फिस्ताई हुकूमत से सामना है, जो कोरोना जैसी आलमी वबा को भी अपने इस्तेमारी हथकंडों के लिए इस्तेमाल कर रही है। कोरोना की आड़ में खाना तलाशियां और छापे तो नहीं रुके, ना ही शहादतें रुकी। पुलिस तो रात को लेते हैं, जगह जगह छापे पड़ते हैं, तोड़ फोड़ होती है, और ऐसे बाप के बदले बेटे को लेते हैं, बेटे के बदले बाप को लेते हैं, और छोटे छोटे बच्चों को लेते हैं, और पता नहीं फिर कहाँ ले जाते हैं। पता भी नहीं चल रहा है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त क्या हो रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी काबिज भारतीय फौज के मुजालिम घर घर तलाशी और बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के आलमी शोहरत याफ्ता इंसानी हकूक के कारकुनों का जमीनी हकाइक के बारे में कहना है। Because violence is a vicious cycle. If government of India promotes their violence, it's not going to end there. There will be responses from the others as well. मस्जिदों पर ताले पड़ गए, घरों से निकलना दुश्वार कर दिया गया, कारोबार करना मसदूद कर दिया गया। कितनी ईदें, कितने रमजान आए और गुजर गए। हमेशा यही किया गया कि इबादत तक से रोक दिया गया। हकीकत यह है कि दिल्ली सरकार कश्मीरियों के इज्तिमात से शदीद परेशानी का शिकार है। जनाजों पर पाबंदियां इस तरह से आयद की गईं कि अब लाशें भी नहीं दी जाती। जामे मस्जिद श्रीनगर, हजरत बल और दीगर तमाम अहम मकामात पर ताले लगाकर ये सोच लिया गया है कि इस तरह से तहरीक रुक जाएगी। अकल के अंधे ये नहीं जानते कि भारतीय फौज ने जिस भी घर का चिराग गुल किया है, वो नफरत का उबलता अलाव सीनों में दबाए अपना हर बेटा कुर्बान करने को तैयार बैठा है। हमारा बेटा गया शहीद, वो अल्लाह के नाम से गया, कोई दुख नहीं, कोई टेंशन नहीं। जुल्म की वजह से ये देखकर हमें कोई महसूस नहीं होता कि मेरा बेटा शहीद हो गया। भारतीयों की शक्ल देखने के भी कश्मीरी रवादार नहीं। यही तो वो लाखों घराने हैं जो तहरीक को ईंधन फराहम कर रहे हैं। इस जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत ही बेहतर है। भारत ये जंग हार चुका है, क्योंकि जमीनी सूरत हाल नकारा है जो मुसलसल बज रहा है, और इस आवाज ने मोदी और इसके गुमाश्तों का सुख चैन सलब कर लिया है। हकीकत यही है कि हक व सदाकत के काफिले कभी नहीं रुकते।